क्या वो सेहतयाब हो सकती हैं? वो कोमा में है और उनको आईसीयू में लेके जा रहे हैं। उनको मालूम नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? कुछ खास नहीं है मेरी जान। तुम किससे बात कर रहे थे? मुझे फोन दो प्लीज। सेलिन, अच्छा अभी सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, फोन दो मुझे। सेलिन प्लीज। सेलिन, तुम्हें डॉक्टर ने आने से नास्ले मना कहाँ किया है। सेलिन कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैं ठीक हूं है, ना लेकिन यहाँ। नास्ले कहाँ है? सेलिन, नास्ले। हम कभी अलहदा नहीं होंगे हालू, ठीक है? हम हमेशा साथ रहेंगे। आज हमारी शादी है ना? तुम्हारी थैंक यू। मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है, बस तुम और मैं। अगर तुम खुश हो तो फिर ठीक है। मगर तुम बहुत पछताओगे क्योंकि मैं इस घर को एक बाग बना दूंगी। प्लीज मुझे और तकलीफ ना सहने दो, प्लीज। तुम नहीं तुम्हें कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता तुम्हें। मैं नहीं होने दूंगा मैं ये। मुझे हालूक से मोहब्बत है। खुदाया, उसे मत लेके जाना, इसको मत लेके जाना। सीलेन, नास्ले। मॉम को क्या हुआ है? मॉम सो रही हैं। मॉम को क्या हो सकता है? मैंने ऐसा देखा है, वो मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। मॉम आप कहीं नहीं जा सकती। मॉम प्लीज, मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम जानती थी इसलिए मुझे नहीं बता रही थी। मैं देख चुकी थी, देखा तुमने, कुछ बुरा हुआ है। मॉम, मॉम। वो हमें ऐसे अकेले छोड़ के कभी नहीं जाएंगे।
मैं जानता हूं तुम मुझे यहां नहीं देखना चाहती, लेकिन कल रात तुम खुद को तकलीफ पहुंचा रही थी, जख्मी कर रही थी अपने आप को। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे रुक जाऊं ताकि तुम खुद को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाओ। कि मैं अभी भी जिंदा हूं, मैं मरी नहीं। मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहां तुम नहीं पहुंच सकते। मुझे कॉल मत करना। ये क्या कर रही हो तुम सिविलाई? छोड़ो छोड़ो इसको। छोड़ मैं दो। कहता हूं, इधर दो, क्या कर मुझे रहे हो? वापस करो ये। छोड़ दो इसे। सिविलाई, मुझे मरने दो। बेवकूफी मत करो। छोड़ तुम दो ऐसे नहीं कर मुझे। सकती सिविलाई, छोड़ मैं तुम्हें दो। नहीं दूंगा इसकी इजाजत। छोड़ दो मुझे। सिविलाई मैं प्लीज, मरना खुदा चाहती के लिए हूँ। ऐसा नहीं करो। मैं मरना प्लीज ऐसा मत करो सिविलाई, होश में आओ, मुझे होश में आओ छोड़ सिविलाई। दो। मैं माफी मांगता हूँ। मुझे करने दो ये सब। मैं मरना चाहती हूँ। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो, छोड़ दो। इस घर को छोड़ दो। नहीं सिविलाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम जैसे कहोगी हम वैसे रह लेंगे, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं यहां से। काश तुमने मेरे साथ बुरा किया होता, क्योंकि मैं उसकी हकदार थी। काश मेरे साथ बुरा किया होता। इस सब के लिए दर्द का बायस बन रही हूं। मैं एक बुरी औरत हूं। हाँ। काश तुमने मुझे मरने दिया होता। छोड़ देते मुझे, तुम्हारी गलती थी। तुमने मुझे इजाजत क्यों दी जीने की? मैं ऐसा नहीं कर क्यों सकता नहीं? था। क्यों मुझे जीने दिया? छोड़ दे रहे मुझे। आई लव यू टू मेरी जान। सारी चीजें इस्तांबुल में गलत हुई हैं। इस्तांबुल ने तो हमें परेशान करके रखी है। माएं अपनी बेटियों से कभी नाराज नहीं होती।
इधर आओ तुम सब। मॉम, आपको पता है आप हमारी जान है। मिस्टर हलूक, आपको हमारे साथ चलना होगा। आप पे मिस कुनीश पर हमला करने का इल्ज़ाम है। ये कैसे हो सकता है? मेरी बीवी को इस हालत में, आप समझ रहे हैं सिचुएशन? हमें आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली है। कंप्लेंट? कल रात आप उनके घर पर थे, उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ। मैं मुझसे मैं कैसे हो सकता है? आप समझते हैं मैंने किया है? आप कल तो मेरे मॉम के घर गए थे, तो तुमने किया ये। तुमने ये सब कुछ किया क्योंकि मॉम तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं थी। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर। बहन कुछ बोला तुम, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़े मुझे बेटी, मैंने कुछ नहीं किया बेटी। तुम मुझे अपनी बेटी क्यों कह रहे हो? मैं नहीं हूँ तुम्हारी बेटी, तुम एक पागल आदमी हो। तुमने ये सब कुछ किया मेरी माँ के साथ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मेरी बात सुनो बहन, तुम। ठीक है आलोक, तुम फिक्र मत करो, मैं वकील को बता दूंगी। छोड़े मुझे, डर रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। सब कुछ तुमने किया है। मम्मी, हम यहाँ आए। गुड मॉर्निंग। देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, आपके फेवरेट फूल। पेरी, जाओ ठीक है, इन फूलों को बाहर जाके फेंक दो, हम यहाँ फिर नए वाले लगाएंगे। देखिए ये आपके फेवरेट है मॉम, दे स्मेल अमेजिंग। हाँ, हम कहाँ थे? मेरा ख्याल है आज हम बुक ख़त्म कर ही लेंगे। तुम ये ख़त्म कर लोगे अगर तुम सो ना गई। मैं नहीं सोऊंगी, ओके? पैरी ऐसा मत कहो, तुम्हारा सर ऐसे गिर जाता है जब तुम्हें नींद आ रही होती है। मैं नहीं सो रही थी, मैं बस एक चीज़ के बारे में सोच रही थी। क्या सोच रही हो लिटिल मिनी माउस? मम्मी देखें, सिलन भी यहीं पर है। देखें ज़्यादा बात नहीं कर रही है ना, थोड़ी सी आज नाराज है, ग्रम्पी हुई है सीलन। प्लीज मॉम, सीलन कुछ बोलो ना, इतनी चुप क्यों? वो हमें नहीं सुन सकती है नाज़ली। तुम्हें कैसे पता है कि नहीं ये सुन सकती? मैं तुम्हारी कोई उम्मीद तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन 2 हफ्तों से उन्होंने उंगली तक नहीं हिलाई है। सीलन तुम इतनी नेगेटिव क्यों होती हो हर वक्त? थिंक पॉजिटिव। मैं थक गई हूँ तुम्हारी पेसिमिस्टिक बातें सुन सुनकर। मैं भी तुम्हारी बातों से थक गई हूँ। सीलन मॉम ठीक हो जाएंगी बिल्कुल, ओके? नाज़ली, वो लेटी हुई औरत मेरी भी माँ है। मैं भी तुम्हारी तरह पॉजिटिव सोचना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने खुशगवार रवैये से डिप्रेस कर रही हो। अब बस करो, अगर लड़ना है तो बाहर जाओ। मेरी अम्मी के सामने ये मत करो तुम। मुझे और अम्मी दोनों को परेशान कर रही हो। अब बाहर जाओ, मैं अम्मी के लिए पढ़ूंगी। मैं बाहर जा रही हूँ। जाओ, सड़ी हुई लड़की। पागल।
हो रही है, डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा तो 2 हफ्ते ज़ाया करने के बाद हमें क्या मिला मिस्टर हलूक मर्तुगलू? तुम जानते हो कि मैंने नहीं किया, इसलिए तुम यहाँ आए हो आज। मैं कुछ नहीं जानता। कोई बात नहीं, ये हकीकत सुबह सब तक खुल जाएगी और सब कुछ सामने आ जाएगा। आपने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? लड़कियां घर क्यों नहीं जा रही? सब जानते हैं कि मैं उस घर में अब नहीं रहता। वो अकेली उस घर में कब तक रहेंगी समझ नहीं आ रहा मुझे। वो ठीक नहीं है, खासतौर पर सेलिन। वो अपनी फिक्र के बजाय अपनी मॉम के लिए परेशान है। तुम खुद क्यों नहीं उनके लिए सोचते? आप इस बारे में क्यों परेशान हैं कि वो कहाँ रहती हैं? क्या वो मेरी बेटियां हैं? बेटियां हैं मेरी, कैसे रह सकती हैं वो तीनों तन्हा अकेले, बगैर किसी के भी बगैर? मुझे उनकी परवाह करनी होगी और मैं सोचता हूं उनके लिए, सोचता हूं मैं उनके लिए, उनकी भलाई के लिए। बाप हूं आखिरकार मैं उनका। मेरी मदद करो अली प्लीज। जिंदगी कितनी अजीब है। इतने सालों बाद ये साबित हुआ कि मैं आपका बेटा नहीं हूं और वो आपकी बेटियां हैं। वो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती तो वो आपके घर में क्यों रहेंगी? पर शायद वक्त आ गया है कि उनको पता चल जाए उनका बाप कौन है। नो आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। वो पहले ही बहुत बुरी हालत में है। ये बताने से बेहतर है आप उन्हें मार दें। और अगर गुनेश ना उठ पाई? मैं रोज इसके बारे में सोचता हूं। मैं उनका ख्याल रख सकता हूं। खुदा के लिए कैसे मदद करोगे तुम उनकी? कैसे ख्याल रख सकोगे उनका? तुम जानते हो तुम खुद इस पोजीशन में नहीं हो। They need a real father. Real father, Ali. They need a real father. उन्हें असल बाप की जरूरत है। कितना अरसा गुजर गया है, कितना अरसा इस वाक्य को गुजरे, कितना अरसा हो गया है। और हर लम्हे मैंने कोशिश की कि मैं इसको बेहतर बना सकूं। हर लम्हे अली, तुम नहीं जानते कि क्या कफारा अदा कर रहा हूं मैं इस चीज का। ठीक है वो आज मुझसे नफरत करती हैं, मगर एक दिन वो समझेंगी कि उनकी माँ को कितना प्यार किया मैंने, उनसे कितना प्यार किया मैंने। अली तुम जानते नहीं हो, कोई नहीं जानता। आप एक ख्याली दुनिया में रह रहे हैं। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है खोने को मेरे पास। अब मैं कब से इस वक्त का इंतजार कर रहा था, कब से अली। मुझे प्यार चाहिए, अपनी बेटों का प्यार। बीवी का तो मिल नहीं सका, पर बेटियों का तो हासिल कर सकता हूं मैं आपकी मदद नहीं कर रहा। क्या आप अपनी बेटियों को अपनाना चाहते हैं? पहले अपना नाम साफ करें। कैसी है ये? ठीक है ना? क्या तुम्हें लगता है मेरी अम्मी ठीक हैं? सब ठीक हो जाएगा। मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ प्लीज़? हाँ ऑफ कोर्स। मुझे बताना उन्होंने क्या कहा। मैं आती हूँ उनकी बात सुन के, ओके? आप मुझसे कोई स्क्रीनी बात तो नहीं करेंगी ना? नहीं, परेशान मत हो। आपने जब ऐसे अंदर कहा तो मैं डर गई थी, बट मुझे पता है कि वो ठीक हो जाएंगी, है ना? ठीक हो जाएंगी मॉम, बताएं ना। मैंने ये नहीं कहा वो बेहतर है नाज़ली, अभी कोई तब्दीली नहीं बट है। उनकी हालत ख़राब भी तो नहीं हो रही है ना, इसका मतलब वो ठीक हो रही हैं। तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत है। तुम्हारी अम्मी एक लंबे वक्त से कोमे में हैं। हम नहीं जानते अगर वो ठीक होंगी या हाँ वो नहीं। ठीक हो जाएंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हम उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी हालत के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत है। ओके चलें, लेट हो रहा है, इस वक्त ऑलमोस्ट डार्क हो गया है। मैं अंदर जाके मॉम को देखती हूँ, उनको मेरी ज़रूरत होगी। मैं उनके पास ठहरती हूँ ताकि मैं उनको थोड़ा खुश कर सकूँ, उनसे बातें करूँगी, फिर देखती हूँ अगर वो थोड़ी देर के बाद उठकर मुझसे बात कर सकें। अच्छा मैं जाती हूँ, सी यू डॉक्टर। तुम काफ़ी ठीक दिखाई देती हो, तुम्हें मज़ीद दर्द नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी दर्द है। किस किस्म की दर्द है? कहीं सुबह मैं अपने बेड से नहीं उठ पाती, रात को सो नहीं पा रही। क्या आप मेरी रिपोर्ट तफसील से देख सकती हैं? कुछ पेन किलर लिखते हैं। देखो सीरन, मुझे नहीं लगता तुम्हारी ये दर्द जिस्मानी है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि किस किस्म की दर्द है? मैं कैसे बता सकती हूँ? जख्म वाली जगह पे दर्द है मुझे। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर आप मुझे दवाई लिख देना। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, हो सकता है ये साइकोलॉजिकल हो। ग्लास का एक टुकड़ा चुभा है मुझे, आप जानती हैं इसका मतलब क्या है? इसलिए मैं नहीं चाहती तुम पेन किलर्स लो। शीशे का एक बड़ा टुकड़ा मेरे पेट में गया है। मैं दर्द में हूँ और आप मुझ पर यकीन नहीं कर रही। सीलन आराम से। अली ये कह रही है मेरा दर्द साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल नहीं है ये, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इट्स ओके सीलन, तुम क्या कर रही हो? सब्र करो, मैं हूं ना। अली मैं तकलीफ में हूँ, क्या ये डॉक्टर नहीं है? सिर्फ पेन किलर दे सकती हैं। स्वीटी ऑल राइट, वो तुम्हें देंगी ये, तुम तकलीफ में हो। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे बस तकलीफ हो रही है। दर्द कम करने वाली दवाई मेरे पास लेकर आओ। मैं जानता हूँ, रिलैक्स रहो। अली अली, सीलन को फ़ौरन साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन वो अपनी तकलीफ के बारे में झूठ नहीं कह रही। मैं उसकी हालत समझती हूँ, ये सच है कि उसे दर्द है, लेकिन ये फिज़िकल नहीं है। इसके अलावा मैं नहीं चाहती कि वो मज़ीद पेन किलर्स ले। अगर वो ऐसी लेती रही तो उनकी आदी हो जाएगी। उसके बाद उसकी मॉम का भी एक्सीडेंट हुआ है। जाहिर है वो मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसके अलावा हम उसे रोकना है, बजाय इसके कि ये मुकम्मल डिप्रेशन में बदल जाए। वो कमरे से बाहर नहीं जाएगी। उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ। अली, तुम्हें कोई तरीका ढूंढना होगा। बेहतर महसूस कर रही हो? बेहतर हूँ, अब उठूंगी मैं। Are you sure? मैं नहीं चाहता हम डॉक्टर पर हमले की खबर में आए। मैं अब यहाँ से निकलना चाहती हूँ अली। ठीक है, आराम करो। मुझे घर जाना है। आहिस्ता, ध्यान से।
सवाश नाज़ले, यहाँ कोई बम गिरा है क्या? क्या हो रहा है यहाँ? कुकिंग कर रही हूँ मैं, बाद में साफ कर दूंगी। शुक्रिया, मैं जानता हूँ क्या तुम कुक कर सकती हो, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं है। कौन खाएगा ये सब कुछ? क्या? मैंने 3 डिशेस बनाई हैं। मैंने सब कुछ इसलिए किया है ताकि सारे खा सकें। इसके अलावा बहुत हेल्दी फूड है ये। तुमने शॉपिंग की और खाना आप बना रही हो। अपने आप को ही धोखा दे रही हो क्या? अगर मैं थक रही हूँ तो मैं ये सब ना करूँ। सीलिन की सिचुएशन तो बहुत ठीक है ना, और पेरी को तो अंडा भी बनाना नहीं आता। इतना सारा काम करके थोड़ा वेट लूज कर लिया तो मॉम बहुत खुश हो जाएंगी। बहुत मज़े का बना है। क्या सुबह में डॉक्टर ने तुम्हारी अम्मी को देखा? हाँ देखा है उसने। कैसी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। क्या मतलब बुरी नहीं? I mean, वो ये कह रही थी कि कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है, जल्दी उठ जाएंगी। क्या डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी जाग जाएंगी? तुम बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हो। चलो टेबल लगाओ। सीलिन और अली बस अभी आ ही रहे होंगे। बहुत लेजी हो रहे हो तुम। चलो मैं आती हूँ ये पोटैटोस काट के, ठीक है? फिर हम डिनर इकट्ठे करेंगे। चलो जाओ ना, काम करो थोड़ा सा। मेरी मदद करोगी? ये प्लेट सेट कर दो प्लीज़। सवाश, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। क्या तुम नाज़ली से शादी करोगे? तुमने मुझसे कुछ ऐसा पूछा है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि हम शादी कर लेंगे अगर तुम्हारी बहन मुझे जान से ना मार दे। कब? देखो अब तुम मुझ पर प्रेशर डाल रही हो, वाकई बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही हो तुम। मैं नहीं जानती। अब जबकि सेलिन की शादी हो गई, मैंने सोचा तुम भी शादी करना चाहोगे। पहले हम उस रास्ते पे चले थे, लेकिन हमें मालूम हुआ कि हम रेडी नहीं थे। ये चंद साल से पहले नहीं होगा फिर। मिनी माउस, ऐसा लगता है तुम्हें अपनी बारी की ज़्यादा जल्दी है। नहीं, ये इस बारे में नहीं है। सेलिन की शादी हो गई तो वो जल्दी अपने नए घर में चली जाएगी। मैं सोच रही थी मैं कहाँ रहूँगी अगर तुम दोनों की शादी हो गई और अम्मी को होश ना आया। पागल मत बनो परी, तुम्हारी बहनें तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। और ये ऐसी बातें मत करो कि तुम्हारी अम्मी उठेंगी या नहीं। तुम मुस्बत सोच रखो, ऑप्टिमिस्टिक, सब कुछ ठीक होगा। नाज़ली बहुत पुरुमीद है, लेकिन सेलिन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। मैं उसकी तरह नहीं हो सकती। मैं उसे ऑनलाइन भी देखा है। मेरी अम्मी पहले जैसी नहीं है अगर वो जाग जाएं।